हाय गाइस। आइए साहब, चलते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के पार्ट 2 वाले सेशन पे, जहां पे हम सीखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो क्या होता है साहब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं डेफिनेशंस के अंदर में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज वेयर वी हैव अ कर्ता एंड देन वी हैव को पार्टनर्स। सो व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? यहाँ पे साहब, it can be a resident, it can be a resident and ordinary resident, resident and not ordinarily resident, and non-resident. So resident पहले होगा, फिर हम उसे फर्दर क्लासिफाई करेंगे जैसे हमने इंडिविजुअल के केस में किया था। रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या रेसिडेंट बट नॉट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के पास। तो साहब पहले रेजिडेंशियल स्टेटस का पता करते हैं। कैसे पता होता है साहब? रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए आप समझिए कि रेजिडेंट एचयूएफ, इसके क्या कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए रेजिडेंट एचयूएफ के लिए? हमारे पास होने चाहिए, दिस मींस दैट द एचयूएफ हैज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। मैक्सिमम जो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द एचयूएफ है, वो इंडिया से चलना चाहिए। ठीक है साहब। उसके बाद इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। जब हमको पता लग गया कि भैया कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली फ्रॉम इंडिया या पार्टली फ्रॉम इंडिया चल रहा है, तो उसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के अंदर में। तो साहब ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के अंदर में कंडीशंस क्या होती हैं? ये कंडीशंस वो हैं जो कर्ता को फुलफिल करनी है। कर्ता इज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल जब कर्ता है इसको फुलफिल करेगा, तो उसकी एचयूएफ को हम ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एचयूएफ बोलेंगे। कैसे? इफ द कर्ता सेटिस्फाइड बोथ एडिशनल कंडीशंस। ये साहब ध्यान रखिएगा कि ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। कर्ता इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हमने पहले क्या समझा था कि 182 डेज का है जो प्रीवियस ईयर का है, और 60 डेज प्लस 365 इन प्रीवियस 4 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये हमारी रेसिडेंट के इंडिविजुअल के केस में था। अगर कर्ता जो है इस कैटेगरी में फॉल करता है एंड ये दोनों कैटेगरी फुलफिल करता है, तो ही उसकी एचयूएफ जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट एचयूएफ कहलाएगी। आइए देखते हैं साहब कौन कौन सी दोनों हैं। He has to stay in India for 730 days or more in the past 7 years। मतलब पिछले 7 सालों के अंदर में उसका जो टोटल स्टे होना चाहिए वो कितना होना चाहिए साहब? 730 दिन। कितना होना चाहिए? 730 दिन का होना चाहिए। ठीक है साहब, 7 साल के अंदर में हमने ये कंडीशन तो फुलफिल कर ली। एंड ये ध्यान रखना, एंड और मैंने आपको बताया हुआ है, एंड का मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी साहब? कि ही शुड बी अ रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ प्रीवियस 10 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब रेसिडेंट का मतलब ये वाला, ये रेसिडेंट होना चाहिए, और ही शुड हैव स्टेड 730 days और मोर इन द पास्ट 7 years। ये वाला कंडीशन फुलफिल होगा तो ही हम उसे क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अब जब ये फुलफिल नहीं होगा तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है साहब, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इफ द कर्ता डज नॉट मीट द एडिशनल कंडीशंस फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट स्टेटस, इट इज कंसिडर्ड एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है। ये डिस्टिंक्शन जो है जब हम स्कोप ऑफ इनकम करेंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तब मैं आपको ये बताऊंगा क्यों इसके अंदर में ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है साहब। आइए साहब, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ये मैंने पिछली बार में दिखाया था आपको। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में मैंने देखो ब्लॉक भी कर रखा है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है कि साहब
कंट्रोल एंड मैनेजमेंट शुड बी होली इन इंडिया। ठीक है, सेंट्रल कंट्रोल। सेंट्रल कंट्रोल मतलब सेंट्रल डिसीजन मेकिंग पावर विद इन द एचयूएफ जो कर्ता के पास होती है, वो होनी चाहिए इंडिया के अंदर में। इट इज नॉट अबाउट डे टू डे अफेयर्स ऑफ द ऑपरेशन। मेरा भले ही मेरी प्रोडक्शन बाहर हो रही हो, बांग्लादेश में हो रही हो, श्रीलंका में हो रही हो, पाकिस्तान में हो रही हो, पाकिस्तान में तो खैर नहीं करेंगे हम, दुश्मन मुल्क है हमारा, स्विट्जरलैंड हो रही हो, यूएस हो रही हो, कहीं पे भी हो रही हो डे टू डे ऑपरेशंस, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मेरी जो सेंट्रल डिसीजन मेकिंग पावर है, जो जो इंडिया ने बोल दिया वो अमेरिका को मानना पड़ेगा। जो इंडियन इंडियन हेड ऑफिस ने बोल दिया वो अमेरिका के हेड ऑफिस को मानना ही पड़ेगा। सो ओवरऑल डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ फैमिली अफेयर्स, ये जो वो गॉडफादर वाली फिल्म थी आपने देखी होगी, अगर इंग्लिश वाली, वहां पे एक ही गॉडफादर होता है, तो यहाँ पे वो गॉडफादर कौन है? कर्ता। तो उसके हाथ में सारी डिसीजन मेकिंग पावर आ गई साहब, वो ही चलाएगा सब चीजें। अगर वो इंडिया से सब चीजें चला रहा है तो एच यू एफ इज एन इंडियन रेसिडेंट। ठीक है साहब। डी फैक्टो कंट्रोल, डी फैक्टो कंट्रोल का मतलब क्या? इट इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग दी राइट टू कंट्रोल, मतलब करता हो गया तो उसका राइट टू कंट्रोल हो गया, नहीं। इट इज अबाउट एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ द कंट्रोल। मतलब उसको हायरिंग एंड फायरिंग एंड फाइनेंस डिसीजंस एंड मार्केटिंग डिसीजंस सारा का सारा लेने का हक होता है। दैट्स वन थिंग। और वो ले रहा है, दैट्स अनदर थिंग। तो ये एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ द कंट्रोल जो करेगा अगर इंडिया से होता है, तो हम बोलेंगे कि डिसीजंस जो होगी वो एचयूएफ के अफेयर्स की अगर इंडिया से हो रही है, तो वो हम बोलेंगे इट्स अ रेसिडेंट एचयूएफ। ठीक है साहब। हेड एंड ब्रेन कौन होता है साहब? जो हेड जो कंट्रोल करता है वो हेड एंड ब्रेन है। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द एचयूएफ अफेयर्स आर डीम्ड टू बी सिचुएटेड, डीम्ड टू बी सिचुएटेड मतलब हम मान लेंगे जहां पे हेड एंड ब्रेन है, यानी कि जहां पे कर्ता अगर काम कर रहा है उसके पास कंट्रोल है, तो हम मान लेंगे कि वो गॉडफादर है, और जहां गॉडफादर है उसी जगह पे एचयूएफ को हम रेसिडेंट मानेंगे। तो फैमिलीज बिजनेस, हेड एंड ब्रेन ऑफ फैमिलीज बिजनेस ऑपरेशंस आर लोकेटेड रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। मेरा जो हेड ऑफ द फैमिली है वो दिल्ली के अंदर में सिचुएटेड है, मुंबई में सिचुएटेड है, कहीं पे भी उसका घर है इंडिया के अंदर में, और उसके को पार्टनर्स लंदन में बैठे हुए हैं, यूके में बैठे हुए हैं, स्विट्जरलैंड में बैठे हुए हैं, और मॉरिशस में बैठे हुए हैं, कहीं पे भी बैठे हुए हैं, मैं तब भी एचयूएफ को क्या मानूंगा? रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है साहब। तो बियॉन्ड द रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब मैंने जैसे बोला रजिस्टर्ड ऑफिस चाहे कहीं पे भी हो, मगर जो ब्रेन है, जो काम एक्चुअली एक्सरसाइज कंट्रोल कर रहा है, वो कहां से कर रहा है, दैट रियली मैटर्स। ठीक है साहब। आइए साहब एक एग्जांपल देखते हैं इसको। लिखिए साहब, सुशांत एंड सन्स एचयूएफ, सुशांत एंड सन ब्रैकेट में कर दिएगा एचयूएफ को, एचयूएफ हैज अ बिजनेस ऑफ चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग। फेस्टिव सीजन है, सो आई थॉट ऑफ चॉकलेट्स। हालांकि लड्डू पेड़े अच्छे होते हैं। सुशांत द कर्ता, सुशांत द कर्ता हैज अ रेसिडेंस इन वृंदावन उत्तर प्रदेश। कईयों की तमन्ना होती है साहब, जो स्पिरिचुअल लेवल वर्ल्ड में है, एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी आजकल अच्छा जा रहा है। हैज अ रेसिडेंस इन वृंदावन उत्तर प्रदेश। ऑल द चॉकलेट्स, all the chocolates are manufactured in Switzerland and sold in India, and sold in India. Sushant visits to Switzerland. Sushant visits to Switzerland
in the months of April, September, December, and March, and March, for 2 weeks each. For 2 weeks each. Discuss the residential status. Discuss the residential status of Sushant and Sons HUF. चलिए साहब, क्वेश्चन समझ में आया? भाई ये एक HUF है, उसका जो करता है वो यहां रहता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है चॉकलेट्स की, कहां से? स्विट्जरलैंड से। सेल्स कहाँ होती है? इंडिया के अंदर में। ठीक है, वो 15 दिन के लिए अप्रैल से 14 दिन, 15 दिन, मैं 15 दिन लेके चल रहा हूँ। 15 दिन के लिए अप्रैल, सितंबर, दिसंबर और मार्च में आता है। 15 दिन अप्रैल में, 15 दिन सितंबर में, 15 दिन दिसंबर में और 15 दिन मार्च में। ठीक है, और हमारे को बताना है कि अब ये HUF किस तरह का HUF है, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। आंसर लिखेंगे साहब। एज पर सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एज पर सेक्शन 6 of the Income Tax Act, HUF and HUF is said to be a resident when when the controlled and affairs of the management of the HUF, the control and affairs of the management of the HUF is in India। तो साहब कंट्रोल कहां होगा? भारत हमको जान से प्यारा है। And on elaboration of the word control and management, on elaboration of the word control and management, it refers to the central control and management. It refers to the central control and management. It does not matter where the operations of the HUF are being carried out. It does not matter where the operations of the HUF are being carried out. The Karta is said to be the brain of the HUF. In our case, Sushant is exercising the control, so he is said to be the brain of the HUF. As Karta is staying in India and decisions are being taken by him, it can be very well said that regardless of the manufacturing process carried out in Switzerland, employees or managers situated there, चाहे कोई भी हो जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, मतलब मेरा वहां पे CFO भी वहां पे बैठा दूं मैं, उसको डिसीजन मेरे से लेना है, उसको
इंडिया आना पड़ेगा मेरे से मिलने के लिए। मैनेजर सिचुएटेड देयर, द कर्ता इज टेकिंग द डिसीजंस इन इंडिया, द कर्ता इज टेकिंग द डिसीजंस इन इंडिया, हेंस द HUF इज अ रेसिडेंट इन इंडिया। अब साहब डिटरमाइन क्या करेंगे? नाउ वी नीड टू डिटरमाइन that HUF is a resident and ordinarily resident, or resident but not ordinarily resident। ये कैसे करेंगे साहब? फटाफट लिखिए। To determine the same, we have to see whether the below mentioned two additional conditions are being fulfilled। कौन कौन सी थी साहब? 730 दिन वाली और 2 out of 10 years वाली। वही लिखिए साहब। कर्ता is a resident in 2 out of 10 years immediately preceding the previous year। Karta is a resident in 2 out of 10 years immediately preceding the previous year। He has been in India for more than 730 days in last 7 years, again immediately preceding the previous year। ऐसे करके, ऐसे करके लिखें। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर के नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है साहब। Assuming the trend of visiting Switzerland takes place every year, एक assumption ले लिया हमने कि हर साल ये भाई साहब जाते हैं। ठीक है। Below is the calculation of stay in India। पहले हम एक्सक्लूजन निकालेंगे, जैसे हमने याद है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के अंदर में क्रू मेंबर ऑफ द शिप के अंदर में निकाली थी। 15 दिन इंटू 4 महीने, अप्रैल सितंबर दिसंबर एंड मार्च इज इक्वल टू 60 days आउट ऑफ इंडिया। टोटल स्टे इन इंडिया है 305 days। कैसे? 365 माइनस 60 गया तो 305 days आ गया। Hence we can say, hence we can say that the Karta is a resident under section 6 subsection 1। तो 6 subsection 1 के तहत कर्ता जो है वो तो रेसिडेंट है ही है, क्योंकि 182 डेज का क्राइटेरिया उसने पूरा कर लिया। तो 182 ये हो गया, और 60 प्लस 365, 365 बटा 4, ये तो पूरा हो ही गया है। और जो एडिशनल जो जो थे वो ये भी पूरे हो गए। एडिशनली गोइंग बाय दिस assumption, he is fulfilling the above two conditions also। Additionally, going by the assumption, he is fulfilling the two conditions as well। इसका आप कंक्लूजन लिखेंगे। From the above, it can be said that the HUF is a resident, that the HUF is a resident and ordinarily resident, and ordinarily resident। ये सब 3 नंबर का इतना लिखना आपने। ठीक है। चलिए साहब, दिस एंड्स द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ आर HUF। In the next class, I'm going to take you through association of persons, companies, and we'll try to start a scope of income if the time allows so। Thank you। Thank you so much। Please contact for notes on my email address or my phone number। You are more than welcome to give me a call। Please like and subscribe my video। Thank you for hearing me out।